एक चीज मैं भी कहना चाहता था इस बारे में, थोड़ी सी अलग है, लेकिन वो कोई पेरेनियल नदी पहले भी नहीं थी, लेकिन आज वो पेरेनियल बन गई है बिकॉज ऑफ सीवेज. बिकॉज द वाटर विच इज फ्लोइंग इन इट इज नॉट नाग रिवर वाटर एट ऑल, इट इज कनान रिवर वाटर एंड प्लेंस रिवर वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस. तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन लिंकेज अब तो हो ही रहे. मतलब दूसरे बेसिन थे, इस बेसिन में यमुना में अभी गंगा का पानी तो आ ही रहा है दिल्ली में, उसी तरह से पेंच नदी का पानी गंगा नागपुर के इसमें आ रहा है. अब अगर सीवेज ट्रीटमेंट का कंसेप्ट लेके अगर हम नहीं चलेंगे, उसमें अभी 500 MLD पानी जा रहा है, जबकि अगर उसका कैपेसिटी अगर ओरिजिनल देखा जाए तो 14 MLD से ज्यादा नहीं था वो रिवर का, जो उसका रिजर्वायर है उसका. तो 500 MLD पानी जबकि आ ही रहा है शहर में. तो ये शहरीकरण का जो प्रॉब्लम है, इसमें हमको थोड़ा अलग नजरिए से देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब तक हम ये सीवेज ट्रीटमेंट एट सोर्स मैं तो हर घर की बात करता हूँ, हमेशा ही करता हूँ, जब तक ये एट सोर्स ट्रीट नहीं होता, कम से कम मैं नदी की बात तो छोड़ ही दो, नाग नदी पहले जैसे अब कैसे बन सकती है, नहीं बन सकती, लेकिन कम से कम पानी जो साफ बह सकता है, कम से कम आधा पूरा जितना भी ट्रीटेड पानी है उतना हर घर से जा सकता है. तो ये फोकस एरिया रखना मेरे ख्याल से जरूरी है. कि जो हमारी बैठक होगी, जिसका काम होगा कल की और आज की दोनों दिन की जो सुझाव आए हैं उसको एक सिटीजन चार्टर के रूप में कल पेश करना, उसमें हमें सुविधा हो जाएगी. तो मेरा ये अनुरोध है, जो भी वक्ता है एक बार नजर भर के देख लीजिए जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं राजेंद्र भाई और मैंने मिलके, और उनमें सुझाव साथ ही साथ देते जाइए, और जो आपको स्वीकार है तो वो भी एक शब्द में या 2 शब्दों में उसको भी बता दीजिए, तो हमारा शाम का काम आसान हो जाए. स्वामी शेड वो प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन शेड वो प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हमारे ये सब हालत इट इज बिकॉज ऑफ आ कंज्यूमरिज्म पैटर्न. जब तक हम वो पैटर्न बदलेंगे नहीं, 50 साल के बाद ये क्राइसिस फिर आएगा. बिकॉज हम सब उसमें भागीदार, आई मीन वी आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन दिस. हम इंडस्ट्री को दोष देते हैं, इंडस्ट्री तभी प्रोडक्ट्स बनाएगी जब डिमांड है, और डिमांड क्यों बढ़ता है, बिकॉज वी कंज्यूम. और जब तक वो हमारा पैटर्न नहीं बदलेंगे, यंगस्टर्स को, एवरीवन, द एंटायर सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Especially the point that gentleman over there was saying about minimum ecological flow. मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो, हम पहले मैं बता दूं, हम लोग, मेरा नाम मलिका, हम लोग गंगा वाहन से हैं, उत्तर काशी के लोकलाइट्स हैं, जहाँ पर ये बांध बहुत बन रहे हैं, और अग्रवाल जी और उनके कारण अभी काफी सारे ये बांध बंद हैं. मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो उत्तर काशी जैसे एरिया में पॉसिबल नहीं है. मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप गंगा के उद्गम पे देखें तो गंगा का मतलब ही गम गच है, वो जो फ्री फ्लो करे. Natural free flow is the only flow which is meant for Ganga. There is no meaning for minimum ecological flow. Minimum ecological flow मतलब maximum extraction. अगर आपने गंगा की क्वालिटी, उसका तत्व है कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसका जो डिसेंट है, जिस तरह से वो बहती है, जिस तरह से वो गौमुख से उतरती है, वो गंगा का तत्व है. अगर आप गंगा को कैद कर देंगे, उनको रिजर्वॉयर्स बना देंगे, तो गंगा गंगा ही नहीं रहेगी. फिर आप सिर्फ नाम की गंगा में स्नान कर रहे हैं, गंगा में कोई तत्व आप नहीं ले रहे हैं. So one thing is completely against that. The other thing is कि आप जब आप लोग स्कीम्स बनाते हैं फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रिजर्वेशन, आपको समझना होगा कि हमारी जो पूरी सीरीज है गंगा की, वो अलग अलग जगहों पर है.